हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रतिशत के अंतर्गत जो वोट वाला क्वेश्चन है उसको देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बनता क्या है। तो दिखने में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दिखता है, बट आप इसके मेथड को समझ जाएंगे तो बहुत ही इजीली बन जाता है। कोई भी व्यक्ति आराम से बना लेगा इसको। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है अपन देखते हैं। देखिए, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 52% प्राप्त हुआ और वह 7200 मतों से मतलब 7200 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम दर्ज है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो उम्मीदवार थे। मान के चलिए हम लोग एक उम्मीदवार ए है, ठीक है, और उम्मीदवार बी। दो लोग जो हैं वो वोट मतलब चुनाव में खड़े होते हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिलता है। ठीक है, मान के चलिए ए उम्मीदवार जो है ना वो जीत गया है, उसको 52% मिला वोट। और प्रतिशत में हमेशा 100% ही मान के चलते हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया हुई पूरी, वो उसमें 100% लोगों ने भाग दिया। तो मान के चलो 100% लोगों ने भाग दिया लिया था, 100% लोगों ने वोट दिया था। उसमें से ये जो है वो जीत गया कितना परसेंट वोट लेके, 52%। तो देखिए 100 में से 52% इसको मिल गया, तो बचा परसेंट इसको मिलेगा। ठीक है, तो बचा परसेंट कितना, 48% हो गया। तो 48% बी को मिलेगा। ठीक है, टोटल 100% लोगों ने वोट दिया और उसमें से जो प्रत्याशी ए था जो जीत गया उसको 52% वोट मिला, 52% वोट मिला और वो जीत गया। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो हारा है वो 100 में से ही बाकी जो बचा परसेंट है उसको मिलेगा, तो 48% बी को मिला। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें कि परसेंट में कितना का अंतर है, तो 48 4 52 मतलब 4% का अंतर है कि 4% ज़्यादा, ये जो है 4% ज़्यादा पाया है। और मत में अगर देखा जाए तो 52% मत प्राप्त करके वो 7200 मतों से चुनाव जीता है। मतलब कि अगर वोट के दृष्टि से देखें तो 7200 वोट उसको ज़्यादा मिला है। ठीक है, और परसेंट की दृष्टि से देखें तो 4% ज़्यादा मिला है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 4% का मान ही 7200 है। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ तक पता चल गया। अब अपन देखते हैं कि हम बोल सकते हैं कि 4% का नाम 4% का मान 7200 रुपये है। तो यहाँ पे 4% का मान 7200 रुपया है। तो अपन 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% का मान तो 7200/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला क्या है, तो बताइए मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम दर्ज था। मतलब कि टोटल 100% का मान वो पूछ रहा है थी कि कितने लोगों ने वोट दिया था। तो यहाँ पे 100% का मान निकालना है मन को। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 7200/4 नीचे आ जाएगा गुणित 100। ठीक है, तो 4 भाग देंगे 4 से, तो 4 एक कम 4, और यहाँ पे 4 8 32। तो यहाँ पे हो जाता है आपका, ऊपर देख लेते हैं, तो यहाँ 1800 गुणित ये 100। तो ये टोटल हो जाएगा 18 में 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो। ठीक है, तो टोटल 1,80,000 लोगों ने वोट दिया था। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पूरे वोटिंग प्रक्रिया में 100% लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, जिसमें से जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको 52% मत मिला, और जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको 100 में से इसको 52 मिला, तो इसको 48 मिलेगा। अब परसेंट में देखा जाए तो 52% में देखा जाए तो ए को 4% ज़्यादा मिला है, और वोट में देखा जाए तो 7200 वोट ज़्यादा मिला है। मतलब हम लोग मान सकते हैं कि 4% का मान 7200 है। तो यहाँ पे 4% का मान 7200, तो 1% का मान निकाल लिए। और उसके बाद में पूछा क्या है कि मतदाता सूची में कितने लोग थे, मतलब हर 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% का मान अपन निकालने के लिए इक्वेशन किए और यहाँ से काट के अपना आ गया 1,80,000। मतलब 1,80,000 लोगों ने उसमें वोट दिया था। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये बोल क्या रहा है।
बोल रहा है कि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, वहाँ पे केवल 2 उम्मीदवार थे, अब यहाँ पे एक उम्मीदवार और आ गया है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 45% वोट प्राप्त हुआ, जबकि तीसरे स्थान वाले उम्मीदवार को 25% वोट प्राप्त हुआ। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 45 वोट ज़्यादा मिले, तो बताइए कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले। यहाँ भी 100% का मान ही पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। मान के चलो वो 100% जो है, वो चुनाव प्रक्रिया में 100% लोगों ने भाग लिया, ठीक है, जिसमें से ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब जीतने वाला उम्मीदवार कितना परसेंट वोट प्राप्त किया, 45। तो मान के चलो ए जो है ना जीत जाता है, उसको मिला 45%। और बोला क्या है तीसरे स्थान के उम्मीदवार को, तो तीसरा स्थान वाले इसको मान लेते हैं, तो तीसरे स्थान वाले को 25% मिला। अब इसको 45 मिला, इसको 25 मिला, टोटल कितना हो गया, 4 6 70%, ठीक है। 70% मिला के इन दोनों को मिल गया, तो बाकी बचा 20%, इसको कितना मिलेगा, 30%। 100 में 70% ये दोनों को मिल गया, तो बाकी बचे 30% बी को मिलेगा। तो अब देखिए, अब बोलता क्या है, यदि जीतने वाला उम्मीदवार को 45 वोट ज़्यादा मिले। अब देखिए सी का जो है ना, यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये केवल परसेंटेज इसको बोल दिया गया कि सी को 25% मिला। लेकिन अब हम लोग का सी तो वैसे भी प्रक्रिया से या फिर जो चुनाव से बाहर हो गया, हार गया। तो अब जो कंपटीशन है इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसको 30% वोट मिला, इसको 45% वोट मिला। अब देखेंगे कि ये प्रतिशत में कितना है, तो प्रतिशत में देखेंगे इनके बीच में प्रतिशत का डिफरेंस तो 15% का है। मतलब ए जो है 15% ज़्यादा पाया है, और वोट में कितना ज़्यादा पाया है, वोट में 4500 वोट ज़्यादा पाया है। परसेंट में 15% ज़्यादा वोट पाया है, और वोट में अगर देखा जाए तो 4500 वोट ज़्यादा पाया है। तो हम लोग मान सकते हैं कि 15% का मान 4500 रुपये है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 15% का मान 4500 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 4500 बटे 15, और 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 4500 बटे 15 गुणित 100। तो 15 तिया 45, ये 300 बार में कटा, ठीक है, 300 बार में कटा, तो यहाँ पे आ गया 300 गुणित 100। 300 गुणित 100 बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 पे 4 0। तो अपना 30,000 वोट उन्होंने उस मतदान में दिया था, 30,000 लोगों ने वोट दिया था। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन सी सही है। क्लियर है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन आप सीक्वेंस वाइज बनाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली बन जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से संबंधित। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार से है। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा देखने से जो नॉलेज है वो आधा अधूरा ही रह जाता है। क्योंकि नॉलेज पूरा पूरा रहे तो वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि संपूर्ण जानकारी आप लोग को मिल सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करें। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोल क्या रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, उसमें 20% वोट अवैध पाया गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को भी देखते हैं और उसका सॉल्यूशन भी करते जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मान के चलिए कि 100% लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिसमें से 20% वोट अवैध पाए गए। 100% लोगों ने तो वोट दिया था, लेकिन इसमें से 20% वोट जो है वो अवैध पाया गया। ठीक है, तो 80% वैध पाया जाएगा, ये वैध पाया जाएगा। क्लियर है। 100% लोगों ने वोट दिया था जिसमें से 20% वोट अवैध पाया गया, तो अब 80% जो है उसी में गणना होगा, काउंट होगा कि इसमें मतलब कौन जीता। आगे देखते हैं। विजेता को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। विजेता को 60 मतों का, विजेता को वैध मतों का, तो वैध मत ये है, इसका 60%, तो 80 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 का 60%
परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये कट गया, मतलब 48% 48% ये ए मान के चलते हैं और ये बी मान के चलते हैं। इसका काम ख़त्म हो गया क्योंकि अभी अवैध मत हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट इसी वैध मत में करना है। तो मान के चलिए वैध मत का 60% ए को मिला, जीतने वाले को, मतलब 48% वो प्राप्त कर लिया। तो बी को कितना मिला? अब देखिए यहाँ पे 20% अवैध हो गया है, तो 100% में से अपन को लेना नहीं है, 80% से काउंट होगा तो 80% लेना है। तो 80% से 48% तो पा गया ए, तो बचा बी को कितना मिलेगा? तो 80 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा 32%, मतलब बी को 32% वोट मिलेगा। अब यहाँ से ए जो है वो जीत जाता है क्योंकि इसको ज़्यादा परसेंट वोट मिला है। अब परसेंट में अगर अंतर देखें तो कितने परसेंट का अंतर है? तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 और यहाँ 1, मतलब 16% का अंतर है इनके वोट के परसेंट में। और आगे क्या बोलता है कि 60% मत प्राप्त हुआ और 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। ये जो है 16% वोट ज़्यादा प्राप्त किया। अब वोट में कितने मतों से जीता? 28,800 मतों से वो चुनाव जीत गया। तो अपन लोग मान सकते हैं कि 16% का मान ही 28,800 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 16% का मान 28,800 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 28,800 बटे 16, और बोला गया है कि कुल कितने वोट डाले गए, मतलब 100% का मान पूछ रहा है वो, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 28,800 बटे 16 गुणित 100। ठीक है, इसको काट देते हैं, पहले 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 8 छक 48, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16, मतलब 1800 बार में कट गया। तो हमारे पास क्या आया? 1800 गुणित 100। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो 18 के ऊपर 1 2 3 4 जीरो कर दें, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये भी कितना आया? 1,80,000 लोगों ने वोट दिया था। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, 1,80,000 लोगों ने वोट दिया था। क्लियर है? चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 100% लोगों ने भाग लिया था चुनाव में। ठीक है, उसमें से 20% वोट जो है ना अवैध पाया गया, 20% वोट अवैध पाया गया, मतलब ये इसका कोई काम नहीं है, इसको कैलकुलेट नहीं होगा। अब जो 20% अवैध पाया गया तो 80% वैध मत था। अब उसी में गणना होगा कि कितने, मतलब कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। तो 80%। अब आगे देखते हैं कि विजेता को वैध मतों का, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वैध मतों का 60%, तो वैध मत 80 है, तो वैध मत का 60%, मतलब 80 का 60% कितना आ गया? 48%। अब 80% में 48% ए को मिला, तो बी को कितना मिलेगा? 32 मिलेगा, क्योंकि 80 में से 48 घटाएंगे तो 32 आएगा। अब देखिए, सॉरी, अब देखिए, अब 48 और 32 में अंतर कितना है? 16% का अंतर है, मतलब 16% ज़्यादा वोट पाया और ए जीत गया। और मतों में देखा जाए तो 28,800 ज़्यादा पाया है मत, तो 16% का मान हम 28,800 मान लेते हैं। तो 16% का मान अगर 28,800 है तो 1% का मान ये हुआ, और 100% का मान ऐसे अपन कैलकुलेट करके इतना निकाल लिए कि 1,80,000 लोगों ने वोट दिया था। ठीक है, तो इस टाइप का कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए 5 पेन की कीमत कितना रुपए? 30 रुपये है। ठीक है, 5 पेन की कीमत 30 रुपये है, तो 15 पेन की कीमत आपको पूछेगा। ठीक है ना, तो 5 पेन की कीमत 30 रुपये बोल रहा है, 15 पेन की कीमत बोल रहा है, पूछ रहा है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है? 5 पेन की कीमत 30 रुपये है, तो एक पेन पहले निकाल लेते हैं। एक पेन निकालने के लिए 30 में 5 का भाग देंगे, और 15 पेन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी में 15 का गुणा कर देंगे, सॉरी, ठीक है,
15 पेन निकालने के लिए ये एक पेन जो निकला है उसी में 15 का गुणा कर देंगे तो 15 पेन का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 छक्का 30 है ना, 6 आया। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह में 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से काटेंगे तो भी 6 ही आएगा। तो 15 छक्का 90, मतलब 15 पेन का मान कितना हो जाएगा, 90। तो ये छोटा सा सिंपल सा समझाने के लिए था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप मतलब ये वाला मेथड आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, इसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये मैथ समझ में आया होगा, और ऐसे मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।